Now question number 6. A contractor estimated that 3 person could rewire Jaswinder house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? ठीक है, क्या बोले कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेशन लगाया कि 3 लोग जसविंदर के घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग 4 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग 4 दिन लेंगे जसविंदर घर में इलेक्ट्रिसिटी फिट करने में। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अगर मैं 3 लोगों के बजाय 4 लोगों को मैं हायर करूँ, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे उनको इलेक्ट्रिसिटी फिट करने में जसविंदर के घर पे। ठीक है, तो कितने दिन उनको लगेंगे अगर वो 3 के बदले 4 लोगों को ले रहा है उस काम को करने के लिए, तो अब उन 4 लोगों को कितने दिन लगेंगे जसविंदर के घर में इलेक्ट्रिसिटी फिट करने में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इन्वर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे, जब नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन मेरा क्या हो गया एक्स और नंबर ऑफ डेज मेरा क्या हो गया वाई। तब जब 3 लोग थे तब कितने दिन लग रहे थे 4 दिन। अब जब 4 लोग हो गए तो अब बताना है कि कितने दिन लगेंगे। ठीक है, when the number of person was 3, then they were taking 4 days. Now the number of person are 4. Now you have to find the number of days. ठीक है, तो x1 क्या हो गया 3, आपका x2 क्या हो गया 4, y1 आपका 4 है और y2 आपको निकालना है। ठीक है, इन्वर्स का हम फॉर्मूला में पता होता है कि x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। ठीक है, x1 हमें कितना दे रखा है 3, x2 हमारा कितना है 4, y2 में कैलकुलेट करना है और y1 हमें दे रखा है 4। तो 4 3 12 और 4 इंटू y2, वो 4 किसके नीचे आ जाएगा 3 इंटू 4 के नीचे। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 3, तो y2 कितना आ गया 3। ठीक है, मीन्स वो 4 लोग कितने दिन लेंगे उस काम को करने में, पूरा कंप्लीट करने में 3 डेज। ठीक है, now question number 7. A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. A batch of bottle was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? क्या बोलते हैं, एक बैच है बॉटल्स का, वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस। बॉटल्स का जो बैच है उसको हमने कितने बॉक्सेस में फिल करा 25 बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 25। ठीक है, और एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स आ रही है 12। ठीक है, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स आ रही है और ऐसे कितने बैग्स हैं बॉक्सेस हैं 25। ठीक है, अब बोला इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब बोला हम 12 बॉटल्स के बदले हम एक बॉक्स में अब हम 20 बॉटल्स पैक करेंगे, तो बताओ कितने बॉक्सेस लगेंगे। ठीक है, पहले हम एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स रख रहे थे 12, और ऐसे फिर हमें कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत थी 25। अब वो बोल रहा अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखेंगे तो बताओ हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स क्या हो गया आपका x और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या हो गया आपका y। जब एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हम पैक कर रहे थे तो हमें कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत थी 25। अब हम एक बॉक्स में 20 बॉटल्स पैक कर रहे हैं तो हमें कितनी बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, वो हमारा क्या हो गया y2। तो x1 हमारा 12 है, x2 हमारा 20, y1 हमारा 25 है, y2 में कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ़ बॉटल्स जब कम होगी तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ज़्यादा चाहिए होंगे, जब नंबर ऑफ़ बॉटल्स ज़्यादा हो जाएगी तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे कम। तो एक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एक क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। x2 हमारा 12 है, x1 हमारा 12 है, x2 हमारा 20 है, y2 हमारा y2 रहेगा और y1 हमारा क्या 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ और ये 20 कहाँ आ जाएगा इनके नीचे। 3 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा आपका 3 5 ज़ा 15, तो y कितना आ गया आपका y2 कितना आ गया 15। तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे आपको 15 बॉक्स। अगर आप एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखोगे तो आपको कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी 15, और अगर आप एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखोगे तो आपको कितनी बॉक्सेस पड़ेगी 25। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉटल्स इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या हो गया कम, तो एक इंक्रीज़ हुआ तो एक डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 8. अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. हाउ मैनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। कह रहे फैक्ट्री को रिक्वायर्स है 42 मशीन्स की, टू प्रोड्यूस कोई आर्टिकल है 63 डेज़ में। कोई मशीन है फैक्ट्री है, उसमें मशीन के 42 मशीन की ज़रूरत है उस फैक्ट्री को किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, और वो आर्टिकल प्रोड्यूस करने में कितने दिन ले रही है वो 42 मशीन 63 डेज़। ठीक है, अब बोल रहे हो
कि हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड, अब मतलब कितनी मशीन और चाहिए होगी उस सेम काम को करने में कितने दिन में, 54 डेज़ में, ठीक है। अब जब 42 मशीन कितने दिन ले रही है उसका किसी काम को करने में, 63 डेज़। अब वो बोल रहा है कि कितनी मशीन की और ज़रूरत पड़ेगी अगर वही काम को हम 54 डेज़ में कम क्या काम करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज़ कम हो गए तो अब जब मशीन कम थी तो नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा लग रहे थे, अब नंबर ऑफ डेज़ कम हो गए तो ऑब्वियसली मशीन क्या होगा हमारा, इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है इन्वर्स का, तो नंबर ऑफ डेज़ मेरा एक्स हो गया और नंबर ऑफ मशीन मेरा क्या हो गया, वाई। एक्स जब 63 डेज़ थे, 63 डेज़ लग रहे थे कितनी मशीन को, 42 मशीन को, ठीक है। अब बोला अगर नंबर ऑफ डेज़ 54 हो गया, अब नंबर ऑफ डेज़ रिड्यूस हो गए तो अब नंबर ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होगी भाई। जब ज़्यादा मशीन होगी तभी तो, जब ज़्यादा मशीन हो जाएगी, जब ज़्यादा मशीन होगी तो वो कम दिन लेगी, और कम मशीन होगी तो काम करने में ज़्यादा दिन लेगी, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, y2, x1 मेरा 63 है, x2 मेरा 54 है, y1 मेरा 42 है और y2 मुझे कैलकुलेट करना है। और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। x1 मेरा 63 है, x2 मेरा 54 है, y2 मेरा अननोन है और y1 मेरा कितना है, 42। 42 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 इंटू 42 वो 54 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54 और 9 7 जा 63, ठीक है। ऊपर बचेगा 7 7 जा 49, तो y2 कितना आ गया, 49, ठीक है। तो आपको कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, 49। यहाँ पे मशीन कम थी तो नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा लग रही थी, अब मशीन इंक्रीज़ हो गई तो नंबर ऑफ डेज़ कम हो गए। तो एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हुई तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हुई, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज़ आपको कितना, आप मशीन कितनी चाहिए, 49 मशीन्स अगर आपके पास होगी तो आपको 54 डेज़ लगेंगे, ठीक है। और अगर 42 मशीन होगी तो आपको कितने डेज़ लगेंगे, 63 डेज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long it will take when the car travels at a speed of 80 km per hour, ठीक है। क्या बोले, एक कार को 2 घंटे लगते हैं किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने में इस स्पीड से, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाएगा, ट्रैवल करेगा, तो उसको उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना लग रहे हैं, 2 आवर्स, ठीक है। अब बोल रहे हैं अगर वो अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दे, 20 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड कर दी, इंक्रीज़ कर दी, अब बताओ उसे कितना टाइम लगेगा उसी डेस्टिनेशन को पहुंचने में, मतलब उसी जगह को पहुंचने में अब कितना लगेगा। जो प्लेस से पहुंचने की वो सेम है, बस क्या है, जो स्पीड आपकी इतनी थी तो आपको टाइम इतना लगा, आप उसने स्पीड बढ़ा दी तो आपको बताएं टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर मेरी क्या हो गई, एक्स, और टाइम जो आर में देर का वो मेरा क्या हो गया, वाई। तो जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो मुझे कितना टाइम लग रहा था एक जगह उस जगह पहुंचने में, डेस्टिनेशन में, 2 आवर्स। अब मैंने स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर दी 20 से, अब मेरी स्पीड कितनी हुई, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपकी स्पीड कम थी तो आपको टाइम ज़्यादा लगा, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो मेरा x1 60 हो गया, x2 मेरा 80 हो गया, y1 मेरा 2 है, y2 मेरा कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। x1 मेरा 60 है, x2 मेरा 80 है, इक्वल टू y2 मेरा कितना है, y2, और y1 मेरा कितना है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 120, उसके नीचे क्या आ जाएगा, 80, ठीक है। इससे काट 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा, ठीक है, और 2 2 जा और 3 जा, तो ऊपर आएगा आपको 3/2। तो 3/2 मीन्स 1.5, ठीक है, मीन्स 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स आपको लगे, मीन्स आपको कितने लगे, 1 आवर 30 मिनट्स। तो आपकी क्या हो गया, अब टाइम रिड्यूस हो गया, पहले आपको कितना लग रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर्स, आपने स्पीड बढ़ाई 80, आपको अब कितना लग रहा है, तो 1 आवर 30 मिनट्स, आपका मीन्स 30 मिनट रिड्यूस हो गया, आप 30 मिनट्स पहले पहुंच गए हो, ठीक है, स्पीड बढ़ाने से। तो y2 कितना आपका 1.5, ठीक है, या 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 10, 2 person could fit new window in a house in 3 days. First, one of the person fell ill before the work started. How long would the job take now, ठीक है। Second, how many person would be needed to fit the window in 1 day। क्या बोले, दो लोग किसी विंडो को फिट करने में किसी घर में तीन कितने डेज लेते हैं, 3 डेज, ठीक है। दो लोग एक घर में विंडो फिट कर रहे हैं और उस विंडो को फिट करने में वो कितने दिन ले रहे हैं, 3 दिन, ठीक है। अब उनमें से पहले केस में क्या होगा, बोला अगर उनमें से 2 लोगों में से एक जो इंसान है वो बीमार हो जाता है, अब बताओ उसी काम को करने में अब कितने दिन लगेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट पूछे हैं, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब अगर उस काम को कुल एक ही दिन में निपट करना है, मैं बोलूँ, अगर बोला जाए कि उस विंडो को एक ही दिन में लगाना है तो अब कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक।
तो नंबर ऑफ पर्सन मेरा हो गया x और नंबर ऑफ डेज मेरा कितना हो गया y, ठीक है। जब 2 लोग थे तब कितने दिन लग रहे थे 3। अब फर्स्ट केस में क्या हो गया, एक पर्सन इल हो गया, तो मीन्स अब जो काम कर रहा है वो कुल एक ही इंसान काम कर रहा है, एक तो इल हो गया, तो अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कितना हो गया 1। अब उसमें बताने इसको कितने डेज लगेंगे, ठीक है। सेकंड केस से पूछे थे हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब एक ही दिन में विंडो फिट करने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स वो हो गया मेरा x3 और हमें उन्हें y हमें दे रखा है y3 की एक ही दिन इन अ 1 डे, तो हमें जो y3 हमें दे रखा कितना है 1 डे, मीन्स एक दिन में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंसान कितने दिन लेगा उस विंडो को फिट करने में। और स्टार्टिंग में बताया रखा था कि 2 लोग कितने दिन ले रहे हैं 3 दिन, ठीक है। तो x1 मेरा 2 हो गया, x2 मेरा 1 है और x3 मेरे लिए अननोन है, y1 मेरा 3 है, y2 मेरा अननोन है और y3 मेरा 1 है, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। x1 मेरा कितना है 2, x2 मेरा कितना है 1, y2 मेरा कितना है अननोन और y1 मेरा कितना है 3। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 to the 6 y इंटू 1 y2, तो y2 कितना आ गया मेरा 6 डेज, ठीक है। तो एक इंसान अकेले अगर 2 लोग थे पहले, उनमें से एक क्या हो गया, एक इंसान इल हो गया, तो अब जो अकेला इंसान है वो कितने दिन लेगा उस विंडो को फिट करने में 6 डेज, ठीक है। जबकि वो 2 लोग कितने ले रहे थे 3 दिन, ठीक है। अब सेकंड केस में बताना है कि एक ही दिन में अगर वो विंडो फिट करनी है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर होंगे हमें, ठीक है। तो x1 अब हम क्या चाहिए हमें x3, तो आप x2 की हेल्प से निकाल लो x3 या x1 की हेल्प से निकाल लो, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ x1 की हेल्प से, तो x1 अपॉन x3 इक्वल टू y3 अपॉन y1, ठीक है। अगर आप x2 की हेल्प से निकालोगे तो क्या लिखोगे x2 अपॉन x3 इक्वल टू y3 अपॉन y2, ठीक है। तो x1 अपॉन x3 इक्वल टू y3 अपॉन y1, x1 मेरा कितना है 2, x3 मेरे अननोन है, y3 मेरा कितना है 1, ठीक है, और y1 मेरा कितना है 3। ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 6, x3 1 से मल्टीप्लाई करके क्या देगा आपको x3, तो यहाँ पे भी कितना है 6। अगर एक इंसान को एक ही दिन में आपको विंडो फिट करनी है तो आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी 6 लोगों की, ठीक है। तो आपको 6 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर उस विंडो को एक ही दिन में फिट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be same? अब हर एक स्कूल में कितने पीरियड होते हैं, एक दिन में आपके 8 पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड आपका 45 मिनट्स का है। इसका जो ड्यूरेशन है पीरियड्स का वो कितना है 45 मिनट्स पर पीरियड, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9। अब बताओ अगर उस स्कूल में आपके 8 पीरियड के बजाय 9 पीरियड्स हो जाएँ, ठीक है, ठीक है। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स जो 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 स्कूल की टाइमिंग है आपकी क्या है, आप स्कूल पहुंचते हो और जो उसकी क्लोजिंग टाइम ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम वो सेम है, आपकी जो स्कूल की टाइमिंग वो सेम है, बस आपकी क्या है उस पीरियड में पहले उस टाइमिंग में आपकी 8 पीरियड थे, उसी टाइमिंग में ड्यूरेशन में आपके हमने कितने कर दिए 9 पीरियड्स। तो बताओ नंबर ऑफ स्कूल आर हाउ लॉन्ग वुड ईच, अब बताना है तो हर पीरियड अब कितने मिनट का होगा। पहले आपका एक पीरियड कितने मिनट का होता था 45, तब आपके कितने पीरियड हो रहे थे एक दिन में 8। अब टाइमिंग आपका स्कूल का वही है लेकिन अब उसी टाइम में आपके कितने पीरियड हो रहे हैं 9। अब आपको बताना है जो 9 पीरियड हो रहे हैं 9 पीरियड आप आपके क्लास स्कूल में हो रहे हैं तो हर पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स मेरा x हो गया और नंबर ऑफ़ ड्यूरेशन मेरा क्या हो गया y। जब हमारे 8 पीरियड थे एक स्कूल में एक डे में, in a day there was 8 periods, then the duration of per period was 45 minutes. Now the periods number of periods is 9, you have to find the duration of each period. अब इस केस में आपको ड्यूरेशन निकालना है ईच पीरियड। जब 8 पीरियड थे तो आपका एक पीरियड कितने मिनट का था 45। अब आपके स्कूल में कितने हो गए पीरियड 9 हो गए। अब आपको बताना है हर पीरियड का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। तो x1 मेरा 8 है, x2 मेरा 9 है, y1 मेरा 45 और y2 मेरा अननोन है, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। x1 मेरा कितना 8, x2 मेरा कितना है 9, y2 मेरा कितना है अननोन और y1 मेरा कितना है 45। 45 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 से और ये 9 कहाँ जाएगा इसके नीचे, 9 5 ज़ा 45 और 5 8 ज़ा 40। तो आप कितना आ गया y2 मीन्स 40, y2 की वैल्यू कितनी आ गई 40। मीन्स अब आपका जो हर पीरियड है वो कितने मिनट का हो जाएगा 40 मिनट्स का, क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या हो गए इंक्रीज। पहले 8 थे तब आपके पीरियड कितने थे 45 मिनट्स का हर एक पीरियड। अब आपका एक पीरियड इंक्रीज़ हो गया तो आपका जो हर पीरियड होगा वो कितने मिनट का होगा 40 मिनट्स का, ठीक है।